वाली कुछ नहीं रह गया, बस थोड़ा बहुत 2-3 बीघा खेत है। हाँ। और बाकी ना गवर्नमेंट से कोनो हमें सहायता मिला। पास पूरा रिकॉर्ड है, इसमें कहीं एक भी स्मारक तक नहीं बन पाया। उनके नाम पर कुछ विकास होना चाहिए। देश के लिए लड़ते हुए अपनी शहादत दे दी। राजा अशरफ बकर, राजा देवी बकर, इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियाँ याद दिलाती हैं उन अमर बलिदानियों की भावनाओं को, जिनकी बदौलत हम स्वाधीन भारत में आन बान और शान से रह रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वह कौल कि इतिहास बताता है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, और हमारे आसपास तमाम ऐसी सिसकती हुई, बिलखती हुई ऐसी यादें हैं जिन्हें हम बदलते दौर और बदलते वक्त में भूल गए। ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गोंडा जिले के बूढ़ापायर के तत्कालीन राजा अशरफ बकर, जिन्होंने 1857 के गदर में अपने पराक्रम से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर देशवासियों को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। सन 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा का प्रयास किया तो अयोध्या से उत्तर सरयू नदी के किनारे तकरीबन 20 किलोमीटर लंबे लमती लोलपुर नामक स्थान पर अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में देशी रजवाड़ों की सेना ने अंग्रेजों से लोहा लिया। इस सेना की कमान संभालने वालों में राजा अशरफ बकर भी शामिल थे। 27 दिसंबर से 6 दिन तक चले इस युद्ध में अंग्रेजों के जनरल होप ग्रांट के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने वही जांचा और परखा रूल अपनाया, डिवाइड एंड रूल अपनाया, फूट डालो और राज करो। कोई वहां अंग्रेजों से मिल गया और जिसको गोले में बारूद की सप्लाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने भीतर घात कर उस तोपखाने के गोले में बालू की सप्लाई कर दी, जिसके चलते राजा अशरफ बकर को मैदान से हटना पड़ा। उन्होंने नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र के होलापुर गांव में खुदाबख्श के घर शरण ली। किसी ने अशरफ बकर के वहां छिपे होने की मुखबरी कर दी। अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर कर खुदाबख्श के घर में आग लगा दी। आज इस जगह 7 फीट लंबी और 3.5 फीट चौड़ी मजार स्थित है, लेकिन यह कहते हुए आँख से आंसू निकल जाते हैं कि इस इतने बड़े महान क्रांतिकारी की देखभाल करने वाला, इनके वंशजों की देखभाल करने वाला ना तो आज तक सरकार ने कोई कदम उठाया और ना ही शासन प्रशासन ने इनकी कोई सुध जानना चाहिए। इस बात का दर्द रहेगा कि जो पहचान इस बहुत बड़े क्रांतिकारी को मिलनी चाहिए, वो पहचान ना तो यहाँ क्षेत्र में मिल पाई। उनके जो कोट आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो इनकी कोट यहाँ लगती थी, इधर पश्चिम तरफ उनका जो है घर था, निवास था, और इधर और पूरब की तरफ आधे में उनकी कोट लगती थी। मैं वहीं खड़ा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं ये खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जो इनके वंशज हैं वो भी कहीं ना कहीं मुफलिसी और गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। नाम है आपका? कफील अहमद खान। कफील अहमद खान। हाँ। तो आप राजा बख्श के क्या हैं, कौन लगते हैं? हम राजा अशरफ बकर के वंशज से है। हमारे परदादा थे। वो आपके परदादा थे? हम परदादा थे। तो इस समय आपके मौजूदा हाल में क्या कुछ है? खेती बाड़ी, घर मकान उकान? कुछ नहीं है, सब गिर पड़ गए भैया। खेती बाड़ी कुछ नहीं रह गया, बस थोड़ा बहुत 2-3 बीघा खेत है। हाँ। और बाकी ना गवर्नमेंट से कोनो हमें सहायता मिला। हाँ हाँ। और जैसे राजा अशरफ बकर राजा थे तो उनका कुछ कोई निशानी, कोई दस्तावेज या कुछ ऐसा कागज? पास पूरा रिकॉर्ड है। अच्छा, रिकॉर्ड है आपके पास? पूरा रिकॉर्ड है। जितना गांव रहा हमारा, वो सब पूरे गांव का रिकॉर्ड है। वो खतरा, खतौनी और सब इंग्लिश अंग्रेजी में सब लिखा है। अच्छा अच्छा, सब लिखा, सब आपके पास मौजूद है? सब हमारे पास मौजूद है। तो आपको कोई सरकारी सहायता कभी मिली? मिला भैया, आज तक कोनो सरकारी सहायता नहीं मिला। हाँ हाँ, क्योंकि आप जो है इतने बड़े बलिदानी के वंशज से हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और लड़के शहीद हुए, तो इस तरफ कभी सरकार का ध्यान गया आपके गांव पे? आपके जो उनका जो बचा है, जो मतलब जहां वो कोर्ट लगती थी, जो खंडहर बचा है, कोई
कभी आया कोई सरकारी कुछ नहीं, कोनो ओकर सुविधा न मिला, न कोनो ओकर कोनो कुछ बना चुना वो मन। अच्छा अच्छा, कोनो कुछ बन जाए वो मन, हाँ, कुछ नहीं बना, वैसे खड़ाहर के खड़ाहर पड़ा है। अच्छा, आप इसके संबंध में किसी से मिले भी कि हमारे वंशज थे तो कुछ हमको कस्बा में कोई पार्क बना दी जाए उनके नाम से, या चौराहे का नाम रख दिया जाए, या किसी अस्पताल का नाम रख दिया जाए, कभी कोई? नहीं भैया, क्यों नहीं कुछ सुनत है। और विधायकों जी लिखिन नहा, राम प्रताप सिंह लिखिन नहा, आर्य पनवर हाशमी लिखिन नहा, हमरे पेंशन वेंशन के बारे में, लेकिन आज तक हमें कोनो पेंशन नहीं मिला। संसद जी ब्रिजभूषण सिंह उन्होंने लिखिन नहा, बहु सतदेव सिंह लिखिन नहा, बहु पंडित सिंह लिखिन नहा, रमापति शास्त्री लिखिन नहा, लेकिन आज तक कोनो सुविधा नहीं मिला। अच्छा, इन सब लोगों ने आपके जो है पेंशन के लिए या और जो सरकारी मदद मिल सकती थी उसके लिए चिट्ठी लिखे थे शासन प्रशासन को। और जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बैठक होता है तो बलौआ आवत, तो बैठक में जाइत है। हाँ, बराबर जाइत है, हमरे नाम से चिट्ठी आवत है, चिट्ठी आती है आपके नाम से? चिट्ठी आवत, चिट्ठी पर जब आवत है तो हम जाइत है, लेकिन आज तक कोनो सहायता नहीं मिला भैया। उनका नाम तो वहाँ ब्लॉक पे शिलापट पे दर्ज है? ब्लॉक में राजा बकस का नाम दर्ज है, वहाँ जो ने पत्थर पर लिखा है, अशोक जो शिलापट है उस पर लिखा है, लाट पर लिखा है। और हमारे दादा के जो है मजार हुआ बना है होलापुर तालिब का। तो वहाँ यहाँ से गए तो वहाँ शहीद हुए, तो वहीं मजार बन गया? शहीद हो। सियाराम जायसवाल नाम है भी। अच्छा, तो आप कस्बा खास के प्रधान जी हैं कि? प्रधान हमारे चाचा हैं। अच्छा, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। हाँ, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी। तो आपके गांव में देख रहे इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे राजा अशरफ बख्श, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बड़ा योगदान दिया था और लड़ते लड़ते शहीद भी हुए थे। तो ग्राम प्रधान होने के नाते आपको जो गांव है कस्बा काच, यहाँ उनके नाम से कुछ मिल पाया अभी, कुछ सरकार से, प्रशासन से, या ऐसा कुछ कि अभी नहीं मिल पाएंगे? राजा अशरफ बख्श खान हमारे यहाँ के बहुत बड़े भाई, स्वतंत्रता संग्राम योगदान किया उन्होंने, लेकिन उनके नाम पर पूरे ग्राम पंचायत में कहीं एक भी स्मारक तक नहीं बन पाया, जबकि उनका 12 बीघे का खंडहर मौजूद है। उनके आश्रित हैं, बड़ी बदहाल है किशन, दो पूर्वज अभी, हाँ, उनके पूर्वज माने जाते हैं भाई, ऑन पेपर क्या हैं ये नहीं, लेकिन हम लोग तो यही मानते हैं कि उन्हीं के पूर्वज हैं। उनका आज तक कहीं कोई 10 रुपये का सहायता नहीं मिल पाया। आवास किसी तरीके से 2 भाइयों का बनवा पाया हूँ, एक भाई अभी भी आवास विहीन बैठे हैं। अब की बार जो सर्वे हुआ है उसमें उनका नाम हमने आवास के लिए डाला है। तो और भी कोई पार्क या जो है स्कूल, अस्पताल, ऐसा कुछ मांग करेंगे? अब सरकार से तो अब यही मांग करेंगे कि उनका 12 बीघे का खंडहर मौजूद है, उनके आश्रित भी मौजूद हैं, उसमें कुछ उनके स्मरण में कुछ बनवा दिया जाए। बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अपनी जान की बाजी देश के लिए उन्होंने दिया, लेकिन उनके नाम पर कुछ विकास होना चाहिए। उन्हीं के नाम पर एक रोड बढ़िया बन जाता, उनके कम से कम खंडहर तक पहुंच जाता, उनके आश्रितों को पेंशन मिल जाता, या अन्य कोई ऐसा सहायता मिल जाता जिससे उनकी जीविका चलती। उनके नाम से एक बीघा जमीन भी नहीं है, तो सरकार उनका कम से कम ध्यान दे तो उनका भी कल्याण हो जाए और उनके स्मरण में कोई गांव का भी विकास हो जाए। 12 बीघे का प्लाट एकदम खाली पड़ा हुआ है, उसमें भी बनाया जा सकता है, अस्पताल बन जाए, जनता के काम आए, या कोई विवाह घर बन जाए, एक पार्क बन जाए तो बढ़िया रहता, उनका भी नाम होता, कम से कम जीवन भर उनका नाम चलता। ग्राम पंचायत में गांव से पूरब से सड़क भी आती है, जमीन भी मौजूद है। वहां पर अगर सड़क बन जाता तो एक पूरब से भी गांव को संपर्क मार्ग हो जाता। एक खुणाए बाजार या बबनान जाने वाले जितने भी लोग रहते, कस्बा खास होकर के निकल जाते, वहाँ जाकर के अच्छा, ये एक तरीके बाईपास बन जाता है, ये गौरा चौकी से कट और जगह भी मौजूद है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी है। हमने दिया था अभी माननीय विधायक जी से भी कहा था, उन्होंने कहा आश्वासन तो दिया है और जब आ जाए बता रहे हैं कि प्रस्ताव मैंने दिया है, इसका नामकरण भी हो जाए और एक राजा अशरफ बख्श के नाम से नामकरण हो जाए तो बहुत अच्छा काम रहता है। और ये जाके बाईपास जाकर के वहाँ निकलता, रेंडवलिया के पास, रेंडवलिया के पास निकल जाता है, ग्लोरियस पब्लिक स्कूल होते हुए सड़क निकल सकती है। कितने किलोमीटर लंबाई? लगभग 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर। तो ये आप मांग करते हैं सरकार से कि हमने विधायक जी से भी कहा, कम से कम गाँव का, विधायक जी ने आश्वासन भी दिया है कि ये सड़क हमने किया है प्रस्ताव, जल्दी हो जाएगा। हो जाता तो हमारे गाँव का भी फायदा था
और एक बाईपास के रूप में गौरा चौकी लोगों को जाने से मिल जाता, क्षेत्रवासियों को बड़ा लाभ मिलता। मेरा नाम हिदायतुल्लाह है। अशरफ बकस के बारे में क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है, हम अपने बाप दादाओं से हमने सुना है कि अंग्रेज़ों के लड़ाई में राजा अशरफ बकस जो थे, यहाँ के राजा थे, कई गांव उनके मातहत था, वो यहाँ के राजा थे। उन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपनी शहादत दे दी, अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दे दी, और सारे धन दौलत जितने सब कुछ थे उन्होंने हिंदुस्तान के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की सरकार से, जो उनके निवासी हैं, जो उनके ख़ानदान से हैं, हमारे कफील भाई, बुनेल भाई, इन लोगों को सरकार की तरफ से आज तक 1 रुपया नहीं मिला। उनके पास ना घर है, ना चलने के लिए मोटरसाइकिल है, कुछ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 1.5-2 बीघा खेत है, उसी से गुजारा करते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। तमाम जो हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, तमाम लोगों को मिल चुका। एक राजा बकस के जो पोते हैं या उनके ख़ानदान के हैं, उन्हें कुछ आज तक नहीं दिया गया। ना राजा अशरफ बकस के नाम से इस 301 गौरा विधानसभा में कुछ बनवाया गया, ना उनके नाम से अस्पताल बनवाया गया, ना उनके नाम से सड़कें बनाई गई, ना उनके नाम से स्कूलें बनाया गया। इस बात का हमें दुख है कि जो लोग हिंदुस्तान के लिए राजा अशरफ बकस, राजा देवी बकस, इन लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए और सब कुछ हिंदुस्तान के खातिर, अपने लोगों के खातिर कुर्बानियाँ दे दी। आज हिंदुस्तान की कोई भी सरकार आती है तो इन लोगों का कोई पुरसा हाल नहीं है। मैं सरकार से ही गुजारिश करना चाहता हूं कि इन्हें विशेष सहायता मिले और राजा अशरफ बकस के नाम पे 301 गोंडा विधानसभा में अस्पताल बनाया जाए, कॉलेज बनाया जाए।